यस सर, वन क्वेश्चन। ओके, क्या है क्वेश्चन आपका आशुतोष? है भी या नहीं? चलिए, तो आशुतोष का कोई क्वेश्चन है, डाउट है, पता नहीं, अभी तक उसने भेजा नहीं है। ओके, भेजेगा तो बाद में देख लेंगे। हाँ, तो जो सेक्शन फार्मूला है, सबसे पहले क्या है ना कि सेक्शन फार्मूला पहले समझते हैं होता क्या है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला कहने का मतलब क्या है कि ये जो है किसी भी लाइन को अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है। ओके, अब इस लाइन सेगमेंट को कोई अगर पॉइंट, ये कुछ ए है, लाइन सेगमेंट है, मतलब इसका क्या होगा, कहीं ना कहीं एंड होगा। लाइन सेगमेंट तो यही होता है ना कि जिसका ये क्या हो, एंड वैल्यू हो। तो अ लाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, तो अगर ये लाइन ए बी को अगर आप किसी भी दो पार्ट में डिवाइड करते हो, ठीक है, लेट अस अज्यूम पी कोई पार्ट है। अब ये पी क्या कर रहा है, इस लाइन को ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए पी, एंड दूसरा क्या है, पी बी। अब एपी और पीबी में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो यही चीज हमें पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या दे देगा इसमें कि हाँ, a line is what can be divided into two parts by placing a point on the line between the two extreme points of the line segment or maybe the somewhere externally also। एक्चुअली हमारे सिलेबस में एक्सटर्नली वाला है नहीं, ये जो सेकेंड पार्ट है ना, ये हमारे सिलेबस में है नहीं। हमारे में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटरनली पॉइंट, इंटरनली क्या सेक्शन है, एक्सटर्नल सेक्शन हमारे में नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट P है जो कि किसी लाइन को AB को अगर डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हम सेक्शन कहते हैं। ठीक है, कि A जो P है, P विल डिवाइड AB इन टू सेक्शन, वन इज AP, अनदर वन इज PB। ठीक है, तो इसी सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, यही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट कुछ दे देगा, सपोज x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, और जो है सेक्शन AP और PB को सपोज ये डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ M1:M2, M1 और M2 के रेशियो में फाइंड कर रहा है। आपसे पूछेगा कि देन यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P का सपोज कोऑर्डिनेट इज व्हाट, x, y। ओके, तो यही हमें फाइंड आउट करना है। कई बार क्या होता है कि ये P दे देगा और आपसे M1 M2 पूछ देगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन देखने के बाद क्या है कि हम आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन आंसर से। डेरिवेशन देखने से पहले हम एक चीज थोड़ा समझते हैं कि इसका जो डेरिवेशन है ना, इस डेरिवेशन में हमें एक क्या है, एक कॉन्सेप्ट यूज होता है सिमिलरिटी का। ओके, तो सबको यहाँ पे गौर करेगा कि सिमिलरिटी क्या होता है। लेट अस अज्यूम मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूँ, कोई भी दो ट्रायंगल, सपोज एक ABC है, दूसरा कोई PQR है। ओके, दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ABC, दूसरा PQR। अब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में अगर, ठीक है, इफ कोई भी दो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, एनी टू क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, लेट अस अज्यूम अगर A का क्रॉसपोंडिंग मैं P मान लेता हूं, तो इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है, ओके, और कोई भी दूसरा अदर एंगल, सपोज मैं B को Q के बराबर मान लेता हूँ, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है। सो ऑब्वियस क्या हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल R होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इफ एनी टू एंगल इन टू डिफरेंट एंगल्स आर सेम, any two corresponding angles in two different triangles are same, then the triangles are said to be similar। ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर हो जाएगा। ये होता है सिंबल फॉर सिमिलरिटी। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC इज व्हाट, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और अगर इफ ट्रायंगल आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे वो क्या होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। मतलब कि क्या होगा, AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR के बराबर होगा। ठीक है,
यही आपको क्या करना है, नोट कर लेना है कहीं पे रफ में, ठीक है। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर लो, क्योंकि ये हम ट्रायंगल में डिस्कस करेंगे, इसका हमें यहाँ पे यूज होगा। ये हालांकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़ा सा देखा था, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये चीज़ यूज हुआ था। हमारा एक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 2 में, आप लोग को ध्यान होगा तो। क्या है, अगर दो ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। अब ए बी सी और पी क्यू आर में अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू है, तो ऑब्वियस एंगल सी और एंगल आर क्या होगा, इक्वल होगा। तो इफ इन एनी ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल में अगर उसके एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, देन ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, ठीक है। और इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है इसके बाद कंडीशन, कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और एंड द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। इसको कहते हैं इक्वल प्रोपोर्शन। फटाफट इसको नोट कर लो जल्दी। आप नोट कर लोगे तब हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला आगे प्रोसीड कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगी। अगर हो गया होगा तो फिर बताना जल्दी। इसमें तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है, इतना समझने में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। नो सर, चलिए ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब सेक्शन फार्मूला में मैंने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, हम कोई एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। स्ट्रेट लाइन लेने से पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। तो जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करने की बात कर रहे हो तो क्या कर सकते हैं हम, ये देखो, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, हमारा एक्स एक्सिस हो गया, राइट। ओके, कोई एक लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं कोई भी, राइट। हमने क्या किया, एक लाइन हमने ले लिया। अब ये लाइन क्या है, सपोज इसका कोऑर्डिनेट ए है और इसका क्या है, बी है। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये क्या है, वाई डैश है। अब इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को क्या कर रहा है, कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये जो पॉइंट P है, इस लाइन को M1:M2 के रेशियो में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है वो, M1:M2 के रेशियो में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। मतलब कि क्या है, हमें AP/BP इज इक्वल टू क्या है, M1/M2। लेट अस अज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ A बिकम इक्वल टू क्या है, हमारा x1, ए का जो कोऑर्डिनेट है ये मान लो कि क्या है, x1, y1 है। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2, y2 है, ठीक है। लाइन को डिवाइड कर रहा है, M1 इंटू M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है P का कोऑर्डिनेट। तो P का कोऑर्डिनेट लेट अस अज्यूम x, y है, तो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही अब यहाँ पे समझना है। सबको यहाँ पे गौर करेगा, ध्यान देगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ए से, बी से और बी से, ए पी बी तीनों से क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। तो ये फ्रॉम ए, ये क्या है फ्रॉम बी, और ये क्या है फ्रॉम, सॉरी बी, और ये क्या है फ्रॉम बी। अब ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, इसको कुछ नाम दे दो, जो कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे ये टच हो रहा है। ये सपोज ए जो टच हो रहा है वो आर पे हो रहा है, पी से जो टच हो रहा है वो क्या हो रहा है, एस पे हो रहा है, और बी से जो टच हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, टी पे हो रहा है। ऐसे ही दो लाइन और हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहला लेट अस अज्यूम ए से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ए से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो क्या होगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पी से भी सिमिलरली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि पैरेलल टू क्या हो जाएगा, हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा।
राइट। अब ये जो हमने ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज ये क्या कर रहा है, क्यू पे टच कर रहा है, और पी से जो कर रहा है ये सपोज सी पे टच कर रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सबसे पहले हमने क्या किया, कार्टेशियन सिस्टम हमने ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक लाइन ले लिया। फिर क्या किया, इस लाइन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए आर पी एस बी टी। ओके, ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हमने कहाँ पे ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया। इसके बाद हमने क्या किया, ए और पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कहाँ, पी एस एंड बी टी पे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ें समझना होगा, तो हम इसको ज़रा समझ लेते हैं। मुझे एक चीज़ बताना कि ए क्यू क्या होगा, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू एम वन बाई एम टू हमें मिल गया। दूसरा, इसके बाद जो है अब यहाँ पे ये ज़रा देखना आप लोग, ए क्यू, नाउ ए क्यू क्या है हमारा, देखना जरा, ए क्यू जो है ये ए क्यू को हम, ये x1 x2 क्या होता है, x1 इज व्हाट, द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, एंड y1 इज व्हाट, द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, राइट। ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2। सिमिलरली अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस समझूं, ये जो डिस्टेंस है, ध्यान देना आप लोग, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये x1 होगा, और ये p कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है, और b कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये x2 है। तो अगर मैं a का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है मुझे, सॉरी ए क्यू अगर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो ए क्यू को क्या मैं लिख सकता हूं, इसको भी कुछ नाम दे दो आप। चलो इसको मैं नाम देता हूं, क्या दे दूं, सब कुछ तो दिया हुआ है, चलो क्या डाल दूं भाई, आर एस टी, चलो यू वी डब्ल्यू हमने मान लिया, यू वी डब्ल्यू मान लिया हमने। अब मुझे बताओ कि ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी माइनस ए यू होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस यहां से यहां तक का डिस्टेंस। देखना, गौर करना आप लोग, ये ए क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया क्या, पी वी, और ये डिस्टेंस हमने नाम दे दिया क्या, ए यू। तो पी वी माइनस ए यू होगा क्या, ये एक्चुअली होगा x माइनस x1। सिमिलरली पीसी जो है वो पीसी क्या हो जाएगा, पीसी जो है वो पीसी होगा क्या, तो पीसी हमारा क्या हो जाएगा, पीसी हमारा हो जाएगा बी डब्ल्यू माइनस पीवी, और बी डब्ल्यू है क्या, ये x2 है, और ये क्या है, x1 है। ठीक है, नाउ ये हमें मिल गया एक रिलेशन। दूसरा हमें ये भी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पी क्यू। ठीक है, अब ये देखना जरा पी क्यू क्या होगा, पी क्यू जो है वो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू जो है वो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस माइनस क्यू एस। पी एस क्या है हमारा, पी एस इज व्हाट, वाई, और क्यू एस क्या है, क्यू एस इज व्हाट, वाई वन। बी सी क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू बी टी माइनस सी टी। बी टी क्या है हमारा, बी टी इज व्हाट, वाई टू माइनस वाई। फटाफट इसको नोट कर लो, ये सेकेंड और ये थर्ड, जल्दी से इसको नोट कर लो। अब अगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो एक चीज देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इस ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी बी सी, ए पी क्यू और पी बी सी में अगर देखो यहाँ पे ये ए क्यू इज व्हाट पैरेलल टू बी सी है, क्या है हमारा, ए क्यू इज व्हाट पैरेलल टू बी सी है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर होंगे,
तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी सी होगा। क्यों होगा, सिंस ए क्यू इज व्हाट, पैरेलल टू पी सी है। अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछना, ठीक है। एंड ऑल्सो एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी सी बी 90 डिग्री बोथ। ये भी 90 है और ये भी क्या है, 90 है। कुणाल आप देखते चलो, समझ में आ जाएगा। तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इन दोनों ट्रायंगल में मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल अगर बराबर होगा तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर हो जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए पी क्यू इज व्हाट, सिमिलर टू ट्रायंगल बी पी सी। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसके बाद भी मैंने एक चीज़ बताया था, क्या होता है, साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। तो कहने का मतलब कि है ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाना। सो देयरफॉर ए पी बाई बी पी इज इक्वल टू ए क्यू बाई पी सी इज इक्वल टू पी सी बाई बी सी। ओके, therefore AP by BP is equal to what, M1 by M2। ये क्या है, M1 by M2, M1 by M2 is equal to AQ। AQ क्या है हमारा, AQ is what, x minus x1 divided by PC। PC is what, x2 minus x1 is equal to PC। और ये PC नहीं होगा, ये PQ है, सॉरी ये PQ, हाँ। सो PQ is equal to what, y minus y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। यहां तक हर कोई ज़्यादा जल्दी नोट करके आ जाएंगे। हालांकि ये डेरिवेशन पूछता नहीं है, ठीक है। ये इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन है लेकिन ये पूछता नहीं है, टेंशन मत लेना। डेरिवेशन मैं आपको समझाने के लिए बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जल्दी इसको नोट कर लो फटाफट, नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। m1 by m2 is equal to x minus x1 by x2 minus x1 is equal to y minus y1 divided by y2 minus y। हो गया ना, हाँ। तो अगर ऐसा कुछ हो जा रहा है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको मान लेना है इसको 1, इसको 2 और इसको 3, 1 2 एंड 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फिगर को हटा रहा हूं, ठीक है। मैं इस फिगर को हटा रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। तो हाँ, फिगर वैसे टेक्स्ट बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, आप लोग वहां से इसको देख लेना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के साथ चलो, फर्स्ट और सेकेंड के साथ चलोगे तो क्या होगा, m1 बाई m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x, सॉरी ये x है, x2 x1 नहीं है, ओनली x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये m1 इंटू x2 माइनस x इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। सो m1 इंटू x2 माइनस m1 इंटू x इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस m2 इंटू x1। इसको इस तरफ लेके आ जाओगे तो क्या होगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 इज इक्वल टू m2 इंटू x प्लस m1 इंटू x। अब LHS में तो कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन RHS में क्या ले सकते हैं, हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन ले लोगे तो ये क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा हमें m1 इंटू x2 प्लस
m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया हमें, यहाँ से मिल गया हमें क्या, x का वैल्यू। जल्दी आप इसको नोट कर लो। ये अगर हमारा x का वैल्यू हो गया, इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को अगर आप सेम प्रोसीजर के साथ सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा क्या, y का वैल्यू। और y क्या हो जाएगा, y बिकम इक्वल टू, सिमिलरली करके कर दो, सिमिलरली y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। फटाफट इसको नोट कर लो आप लोग। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जल्दी इसको नोट कर लो। इससे रिलेटेड कुछ और जो है, एक चीज ध्यान देना कि इस फार्मूला का, जैसे कि हमें फार्मूला मिला यहाँ पे, कहाँ कब कैसे यूज करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि कब हम कौन सा फार्मूला है। इसके और भी थोड़ा इस फार्मूला को थोड़ा सा और हम सिंपल भी कर देंगे, ठीक है। हो जाए तो फिर बताना आप लोग, ठीक है। अरुणिमा, आशुतोष, सिंह, कुणाल, पीयूष, पुष्यम, रजनीश, रविराज, रविराज बहुत दिनों बाद दिखाई दिया है। शिवांगी, स्नेहा, प्रत्युष। जल्दी आप इसको कॉपी करो जल्दी, क्योंकि डेरिवेशन में ही हमारा टाइम चला जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो हमें क्या है, एक लाइन दे रखा है ए, इसका कोऑर्डिनेट ए और बी है। ए का कोऑर्डिनेट इज व्हाट, x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है। बीच में कहीं कोई क्या है, पॉइंट पी है, सेक्शन। ये क्या कर रहा है, एपी पीबी को कुछ सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। वो सेक्शन क्या है, m1 m2 के रेशियो में है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो इन शॉर्ट x जो होगा वो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा क्या, m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई दोनों का रेशियो को ऐड कर दो, हो जाएगा m1 प्लस m2। सिमिलरली y जो होगा, p का कोऑर्डिनेट y, ठीक है, वो क्या होगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट मिल गया हमें किसका, p का। तो आप अगर p के फॉर्म में लिखने जाओगे तो थोड़ा सा ऑर्डर में लिख देना, ओके ओके। अब इसके बाद जो है, ध्यान देना आप लोग, सबको यहां पे ध्यान देगा कि अगर हमसे रेशियो पूछता है, ये जब हमसे क्या पूछ रहा था, हमें कोऑर्डिनेट अगर x और y पूछ रहा था तो क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। मतलब कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान देना, किसी क्वेश्चन में अगर रेशियो दे रखा होगा, तो क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने यूज किया था, ठीक है। लेकिन अगर वो रेशियो पूछ रहा होगा, if they are asking to find the ratio, in what ratio, okay, point P will divide the line AB, okay, तब क्या करेंगे हम कि AB को पॉइंट P जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समझना यहाँ पे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेम चीज है, P कहीं बीच में ही होगा। हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो डिवाइड कर रहा है वो क्या कर रहा है, k:1 में। क्यों, क्योंकि आपने अभी अभी देखा था कि जो P का कोऑर्डिनेट हो रहा था वो क्या हो रहा था, अगर हमने m1 m2 लिया था, a और b वैसे ही अभी भी है। a क्या है, x1 y1 है, b क्या है, x2 y2 है, p is what, x and y। if x and y they have given, x y given होगा, और क्या पूछ रहा था, ap by pb का रेशियो पूछ रहा होगा। तो पहले जो फार्मूला होता था वो आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते थे। क्या था ये, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या कर देंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, m1 बाई m2 इज इक्वल टू k,
m1 बाई m2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, k सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू k करने के लिए क्या करना होगा हमें, p के कोऑर्डिनेट को दोनों को m2 से डिवाइड करना होगा। तो अगर आप m2 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 बाई m2 इंटू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई m1 बाई m2 प्लस 1 कॉमा m1 बाई m2 y2 प्लस वेट 1 मिनट प्लस y1 डिवाइडेड बाई m1 बाई m2 प्लस 1। और इसी को अगर आप k के फॉर्म में लिखने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 और ये हो जाएगा k y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। फटाफट इसको नोट कर लो, नोट कर लो इसको जल्दी। वैसे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ये नेक्स्ट पेज में है भी ये, ठीक है। नोट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने इस चीज़ को यहाँ पे आप लोगों के लिए आसान कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब थर्ड केस उसका मैं बता रहा हूँ। थर्ड केस क्या है कि अगर किसी भी लाइन को ए बी है, P जो है वो क्या कर रहा है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1। इक्वल रेशियो कहने का मतलब क्या, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो P का कोऑर्डिनेट जो होगा x क्या हो जाएगा, m1 इज व्हाट 1, मतलब x1 प्लस x2 बाई m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1 इज व्हाट 2। और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। इसको कहते हैं क्या, हम इसको कहते हैं मिड पॉइंट। तो ये सब जो है ये हमें नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा आसानी से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए x1 y1 एंड b x2 y2। चाहो तो आप लोग यहाँ पे एक ड्रॉ कर लो लाइन, इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद क्या लिख दो, यहाँ पे a, यहाँ पे b और बीच में कहीं p डाल दो, यहाँ पे m1, यहाँ पे m2, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 है, p का कोऑर्डिनेट जो है x, y है। तो ये हो जाएगा हमारा p का कोऑर्डिनेट। स्क्रीनशॉट ले लो। इस केस में क्या होगा, सेम एक लाइन है, p है, ये क्या हो जाएगा k, ये 1 हो जाएगा, ये a है, ये b है। इस केस में क्या है, सेम चीज़ है, a b कोई लाइन सेगमेंट है, p रेशियो इज व्हाट 1:1। इसको कहते हैं मिड पॉइंट। स्पेशली द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइडिंग द लाइन इन द रेशियो इज व्हाट 1:1। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ p जॉइन द पॉइंट a x1 y1 एंड द b x2 y2 इज। ये हो जाएगा हमारा। तो आपको यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है कुछ भी समझने में? अगर है तो आप लोग पूछ लो, नहीं तो सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। कोऑर्डिनेट को हमेशा क्या करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, चलिए। तो नहीं है डाउट तो फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। यह क्वेश्चन हर कोई ट्राई करेंगे, फटाफट जल्दी करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड P, मतलब हाँ P का वैल्यू ही देगा। ये जो है ना, इसमें हम P के वैल्यू को ही फाइंड कर रहे हैं। ये जो है सब के सब P का ही वैल्यू दे रहा है, क्योंकि P क्या था, सेक्शन था। P ही ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। Find the coordinate of the point which divide the line segment joining the point 4,6 and -5 -4 internally in the ratio of 3:2। मतलब कि जो m1:m2 का जो वैल्यू है वो क्या है, 3:2 है। एक लाइन ड्रॉ कर लो, a है, a का कोऑर्डिनेट इज व्हाट 4,6, b का कोऑर्डिनेट इज व्हाट -5, -4, p जो है p ले लो, d ले लो, जो मन करे ले लो। P है, ये P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 3:2 के रेशियो में। हमसे क्या पूछ रहा है, P का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, डायरेक्ट कर देंगे। P का कोऑर्डिनेट इज व्हाट, फॉर्मूला क्या होता था, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये क्या हो जाएगा, m1 इज व्हाट 3, x2 इज व्हाट -5, तो 3 × -5 प्लस 2 × 4
डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 कॉमा 3 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 3 into 5 is what? -15 plus 8 divided by 5, comma -12 plus 12 divided by 5. तो इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा? -7/5, कॉमा 0. तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा हमारा? हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो P क्या हो जाएगा? P बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7/5 सॉरी, कॉमा 0. होगा कि नहीं? यही होगा ना जी? क्या कहते हो अरुणिमा, स्नेहा, प्रत्यूष, शिवांगी? तो हमें मिल गया क्या? P का कोऑर्डिनेट. फिर से बताना होगा क्या? हो गया होगा? सही है. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके बाद. क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना, ढंग से समझना, उसके बाद करना. अच्छे से रीड करके समझना, ठीक है? पहले ही मैं बोल दे रहा हूं. इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी आर, ए और बी को दे रखा है. चलो ए और बी पहले तो ड्रॉ कर लो. ये ए है, ए का कोऑर्डिनेट इज व्हाट? -2, -2. बी का कोऑर्डिनेट इज व्हाट? 2, -4. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी सच दैट, पी कहाँ पे है? बीच में है कहीं पे. अब ये कह रहा है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी. सो इन शॉर्ट, एक मिनट भाई, ये ए पी है. ए पी, ओके, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी. मतलब ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू व्हाट? 3/7 है. ए पी बाई ए बी है. ए पी बाई क्या है? ए बी है. रिमेंबर, ए पी बाई ए बी. अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है? 3 दे रखा है. और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है? 7 दे रखा है. और रेशियो होता क्या है? एक्चुअल में रेशियो क्या होता है? ए पी बाई पी बी होता है. तो ए पी बाई पी बी हमें निकालना है. तो एक तो यहाँ पे देखने से दिख रहा है कि सर यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ 3 है, तो ये बचा कुछ भाग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. ये शॉर्टकट है जब आपका एमसीक्यू हो तो. लेकिन जब आपका थ्योरी में किसी को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे? ध्यान देना आप लोग. अगर थ्योरी में एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या करेंगे? पहले इसको हम उल्टा कर देते हैं. ठीक है जी? पहले क्या कर देते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं. तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ए पी हो जाएगा. ये हो जाएगा 7/3. हो सकता है. अब इसके बाद क्या करेंगे? दोनों तरफ -1 से क्या करेंगे? हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे. मतलब यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 कर दो. तो अगर -1 कर दोगे तो क्या होगा? ए बी माइनस ए पी बाई ए पी इज इक्वल टू 7/3, सॉरी 7 - 3/3. और ए बी बाई ए पी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या? बी पी. बी पी बाई ए पी इज इक्वल टू 4/3. और इन शॉर्ट हमें चाहिए क्या? ए पी बाई पी बी. ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू क्या होगा? 3/4. रेशियो मिल गया हमें क्या? 3/4. इतना करेंगे कुणाल. अगर हमसे थ्योरी में पूछता है ये क्वेश्चन तो हमें ये करके बताना होता. लेकिन चूंकि एमसीक्यू में क्या है कि एमसीक्यू में आपसे स्टेप्स नहीं पूछता है, तो स्टेप्स नहीं पूछता है तो आपको जैसे करना है कर दो. ठीक है? वैसे एमसीक्यू में ये मेथड मत करना जो मैंने अभी बताया है. लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर वो 2 मार्क में पूछ दे या 3 मार्क में पूछ दे तो हमें ये स्टेप्स बताना कंपलसरी हो जाता है जब स्टेप मार्किंग की बात हो. ठीक है? चलिए, तो आपको रेशियो मिल गया है, पॉइंट मिल गया है. ये क्या है? 3, ये 4 है. तो फटाफट पी का कोऑर्डिनेट निकाल दो ना जी. तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पी बिकम इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4, कॉमा 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाई
3 + 4। फॉर्मूला वही है, m1x2 प्लस m2x1, सब कुछ वही है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 × 2 = 6, 6 - 8 डिवाइडेड बाई 7, और ये -12 - 8 डिवाइडेड बाई 7। इन शॉर्ट अगर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या होगा, -2/7, -20/7, ये मिल जाएगा हमें पॉइंट। किसका पॉइंट, पी का पॉइंट। तो पी क्या हो जाएगा, पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -2/7, -20/7। फटाफट आप लोग नोट कर लो। जिसका जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है वो आप नोट कर लेंगे। शॉर्ट वाला जो बताया था क्यों समझ में नहीं आया, देखो यहां से कह रहा है कि ये AP बाई, ये जो क्या दे रखा है आपको शौर्या समझो, ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है आपसे कि ये जो है रेशियो जो है वो क्या है, AP/AB है। मतलब AP कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, 3 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 7 है। तो अगर ये AP 3 है और AB क्या है, 7 है, तो PB क्या होगा, 7 - 3 होगा ना। तो 7 - 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो PB बिकम इक्वल टू 4 डायरेक्ट। अब समझ में आया, अब समझ में आया। तो समझ में आ गया तो चलिए अच्छी बात है। तो आप लोग क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करो। ओके, चलिए जो बच्चे आ गए हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट ट्राई करेंगे। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 2,5 divide the line join of A 8,2 and B -6,9। ध्यान देना पूछ क्या रहा है, इस पे गौर करना। ये A है, कह रहा है कि किस रेशियो में जो P है, और P का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,5, ये जो पॉइंट P है वो A और B को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। A का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 8,2, और B का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है -6,9। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि K/1 बताओ, क्योंकि ये रेशियो पूछ रहा है। तो मैंने बोला था ना कि जब रेशियो पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, K/1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और K/1 कहने का मतलब क्या हो जाता है, ध्यान देना यहाँ पे, सबको यहाँ पे ध्यान देना। P जो होगा वो P क्या हो जाएगा, Kx2 + x1 डिवाइडेड बाई K+1, Ky2 + y1 डिवाइडेड बाई K+1। ओके, एंड दिस बिकम इक्वल टू, अगर मैं इक्विवेलेंट कर दूं तो ये किसके बराबर होगा, ये 2,5 के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये जो है वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। दोनों को एक साथ लेने की जरूरत है ही नहीं, हमें सिर्फ K का वैल्यू निकालना है। तो K क्या करोगे, हम इन दोनों को अगर हम एक साथ इक्वेट कर लेंगे तो यहां से भी K का वैल्यू मिल जाएगा। और कोई अगर किसी को पसंद नहीं है X के साथ तो आप Y के साथ कंसीडर कर लो। Ky2 + y1 डिवाइडेड बाई K+1 को इक्वेट कर दो किससे, 5 से। और कोई अगर X से करना चाहेगा मेरे साथ साथ, मैं X से कर रहा हूं तो आप X से कर लो, ठीक है। K क्या है मालूम नहीं, K क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें X2 मालूम है। X2 क्या है -6 प्लस X1 क्या है 8 डिवाइडेड बाई K+1। और ये जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 2 के बराबर।
कुछ लोगों को अगर पसंद नहीं है तो आप इसके साथ आगे बढ़ो, प्रोसीड करो। इससे भी क्या होगा, हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -6k प्लस 8 इज इक्वल टू 2k प्लस 2। इस k को मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ, k को दूसरी तरफ लेके चले आता हूँ और 2 को इस तरफ लेके आ जाऊँगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 2k प्लस 6k। 8 माइनस 2 इज 6, 6 इज इक्वल टू 8k। सो देयरफॉर k इज व्हाट, नथिंग, दिस इज इक्वल टू 6/8। और 6/8 होता क्या है, ये होता है कुछ नहीं, 3/4। तो जो पॉइंट P है वो इस लाइन को क्या कर रहा है, हमारा 3:4 के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्यों करेगा कि नहीं? और अगर किसी को दिक्कत है तो मैं उनके लिए यहां पे y के साथ कर देता हूं। y क्या हो जाएगा, k इंटू y2, k इंटू 9 प्लस, क्योंकि आप में से कोई होते महापुरुष जो मेरे से जरूर पूछते कि सर y के साथ कैसे होगा, करके बताइए। पूछती हो क्या? वैसे सॉरी यार, पता नहीं क्या पूछ रहा है, शायद यही चीज पूछ रहा था क्या वो। मैं वैसे वेरिफिकेशन के लिए y के साथ कर देता हूं। तो k इंटू y2 इज व्हाट, k इंटू 9 प्लस 5 इंटू, सॉरी 5 नहीं है, सॉरी 1 इंटू 2, मैं यहाँ पे गलती कर दिया था। ये 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 5, तो 5 के साथ इक्वेट कर दिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या होगा, 9k प्लस 2 इज इक्वल टू 5k प्लस 5। 9k, ये 5 को इस तरफ के लेके आ जाओ तो क्या होगा, 9k माइनस 5k इज इक्वल टू 5 माइनस 2, ये 4k इज इक्वल टू 3। सो इन शॉर्ट k इज इक्वल टू 3/4। दोनों केस में k का वैल्यू क्या 3/4 ही आ रहा है ना। तो दोनों केस में k का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, 3/4, राइट। तो वैसे वेरीफाई भी हो गया हमारा। प्रत्युष चला गया, एक और बच्चा था, क्या नाम था उसका, आया था अभी, ज्वाइन हुआ था कुछ, अच्छा रविराज है। चलिए, ओहो, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। नानी हाँ, किस, शिवांगी, अरे नाना नानी बाद में कर लेना। ले, मैंने तो इसको होस्ट ही बना दिया। ठीक है, कह रहा है क्या, इफ 2, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन्स में ज्वाइनिंग द पॉइंट ये और ये, ठीक है। क्या कह रहा है, 2, P क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, इस पॉइंट का मिड, इस दोनों कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अच्छे से करो, इजी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 6, -5। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 11। पी जो है, मान लो कि ये पी है, पी क्या है, मिड पॉइंट है। पी का कोऑर्डिनेट जो है 2, पी मान लो, या सपोज कुछ भी मान लो, डी मान लो, जो मन करे मान लो। तो डी का जो कोऑर्डिनेट है वो डी का कोऑर्डिनेट, डी इज व्हाट, सपोज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, P है। तो आपको अगर आप देखो तो x को कंसीडर करने से हमें कुछ मिलने का है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम y को कंसीडर करेंगे। और मिड पॉइंट होता क्या है, तो अगर मैं y को कंसीडर करूं तो y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2/2। y क्या है, p। सो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 प्लस 11/2। -5 प्लस 11 होता क्या है जी, -5 प्लस 11 6/2। तो इन शॉर्ट p का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या होगा, 3। p का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3।
तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है नहीं एक्चुअली, इक्वल टू साइन आप इक्वल टू लेना। p इज इक्वल टू व्हाट 3, p का वैल्यू 3। किसी का आया क्या? 3 होगा, सही है रवि। सो p बिकम इक्वल टू व्हाट 3। काफी इजी था ये। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। बहुत लोगों ने किया होगा, ये तो और इजी है उससे भी, क्योंकि इसके पहले मैंने थोड़ा सा 1-2 टफ क्वेश्चन दे दिए थे। अब आपको इजी क्वेश्चन मिलेगा 1-2। फाइंड द मिड पॉइंट। आप लोगों को क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइन द पॉइंट, एक लाइन में करके बताओ। अभी तक नहीं हुआ? कितना टाइम लोगे? 4 + 2/2, 8 + 4/2 हो गया। इसको इसके साथ ऐड कर दो, इसको इसके साथ ऐड कर दो। सॉरी, गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा सा इसको क्या करना है, इसको इसके साथ ऐड कर देना है। तो 4 + 2/2 मतलब 6/2, 12/2। 6/2 क्या हो जाएगा? 3, 6। 3 and 6, 3, 6 हो गया क्या मिड पॉइंट इसका। इसमें टाइम नहीं दूंगा ज़्यादा, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, डायरेक्ट मिड पॉइंट निकालना था। चलो ये देखो, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। आशुतोष, सही है आशुतोष। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। क्या कह रहा है, 4 vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस मच, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। P और Q का वैल्यू फाइंड करके बताना है। रजनीश हो गया? ले, हाँ कुछ लोग जो है पता नहीं क्यों लाइव क्लास में आते नहीं है। लाइव क्लास में आएंगे तो उनको अगर इनकेस अगर डाउट होगा तो यहाँ पे डाउट भी पूछ सकते हैं। अब अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह देखोगे तो फिर वो हो जाता है। लाइव क्लास में कम से कम एक क्या कहते हैं, आप इसको कह सकते हो कि एक जागरूक होते हैं बच्चे, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं। अब जो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वो उस इंटेंसिटी के साथ नहीं देखते हैं। लाइव का ऑप्शन अवेलेबल है तो लाइव में ही रहना चाहिए लोगों को। क्या कहते हो आशुतोष, कुणाल? कभी आशुतोष की जगह पे रजनीश चला जाता है, कभी रजनीश की जगह पे आशुतोष आ जाता है। सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। पैरेललोग्राम इससे नहीं होगा। चलिए, ये क्या हमारा एक पैरेललोग्राम है क्या? उसके जैसा ही दिख रहा होगा। इसके जो वर्टिसेस है वो क्या है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -2, 3। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, -1। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, P, Q एंड डी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 9। ठीक है, एक चीज आप लोग यहाँ पे हर कोई गौर करेगा कि जो पैरेललोग्राम होते हैं ना जी, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स क्या करता है पता है? ये जो डायगोनल्स हमने AC ले लिया और एक दूसरा डायगोनल्स हमने क्या ले लिया, BD ले लिया। ये डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये अगर सपोज पॉइंट O है तो O का जो कोऑर्डिनेट क्या होगा, O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। O क्या है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ, आप चाहो तो यहाँ पे नोट में लिख सकते हो क्या होता है, कंसीडर, आप नोट लिख लो कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। चलो जल्दी फटाफट नोट कर लो क्या होता है। सर इस क्वेश्चन के बाद
ठीक है, तो हाँ, क्या कह रहा था मैं आपसे ये कह रहा था कि AC एंड BD, ठीक है, तो AC और BD क्या डायगोनल्स है, और पैराग्राम के डायगोनल्स क्या होता है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट करना एक दूसरे को मतलब क्या है कि जो O है, O क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC भी है, और O क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BD है। तो मैं अगर AC को एक साथ कंसिडर करूं, तो AC को कंसिडर करूं तो O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा AC के लिए, AC के बिहाफ में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, P-2/2 कॉमा Q+3/2। क्या है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2। इसके लिए x1 क्या है, -2, x2 क्या है, p, तो p प्लस -2 मतलब -2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा Q+3/2। और ये कि किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा क्या, अगर मैं BD का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं तो BD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 - 1/2 कॉमा -1 + 9/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या होगा, P - 2/2 कॉमा Q+3/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2/2 कॉमा 8/2। मुझे क्या करना है, अब ध्यान देना आप लोग, मुझे क्या करना है, मैं इसको इसके साथ इक्वेट कर देना है और इसको इसके साथ इक्वेट कर देना है। तो इसको अगर मैं इसके साथ इक्वेट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, P - 2/2 इज इक्वल टू 2/2। दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। P का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 4। और अगर मैं Q+3/2 इज इक्वल टू 8/2 करूँ, 2 से 2 कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू 8 - 3, 8 - 3 मीन्स 5। Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, और P का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। तो आंसर हो गया सर। 3+1 ना होगा, 3+1 कहाँ है जी, +1 क्यों होगा सर, कुणाल आप पूछना जरा मुझे, ये 3 है, ये -1 है, सो 3, इन दोनों को ऐड करना है। क्या होता है फॉर्मूला, x1 + x2/2। तो अगर ऐड करेंगे तो 3 + -1, 3 + -1/2, 3 + -1/2 मीन्स व्हाट, 2/2। क्या कहते हो, या कोई और 3+1 तुम कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे बस यही एक 3+1 दिखाई दे रहा है, और तो कहीं 3+1 दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप लोगों को समझ में आया, कुणाल समझ में आया कि नहीं, कुछ जो भी है डाउट पूछो, ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हो कुणाल। तो ये क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है ऐसा कि ये आप लोगों को आ सकता है, ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, चांसेस है। पैरेललोग्राम की जगह पे हो सकता है स्क्वायर दे दे, या हो सकता है आपको क्या रेक्टेंगल दे दे, इवन रोम्बस भी दे सकता है वो। तो सबके केस में क्या होता है, डायगोनल जो होते हैं वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। सर्कल वाला बता दीजिए, सर्कल वाला, अच्छा डायमीटर वाली बात कर रहे हो क्या तुम, सॉरी डायमीटर की बात कर रहे हो क्या, ट्राइसेक्शन वाला, आ रहा हूँ अरे अभी क्लास अभी मतलब अभी चल रहा है, अभी टेंशन मत लो, ठीक है, चलो सब कुछ हो जाएगा भाई। फॉर्मूला, एक मिनट, कुणाल पूछ रहा है मेरे से कि सर फॉर्मूला जरा एक बार फिर से दिखा देना, तो मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला दिखा देता हूँ। हाँ देखो कुणाल, यही है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में फर्स्ट वाला कब यूज करेंगे, ये तब यूज करेंगे जब, ध्यान देना, ये कब यूज करेंगे, आप लोग चाहो तो वहां पे लिख लो, ये हम यूज तब करेंगे जब हमसे वो P का कोऑर्डिनेट पूछ रहा होगा। क्या पूछता होगा, व्हेन दे आर आस्किंग द कोऑर्डिनेट ऑफ P। इन शॉर्ट हम क्या लिख देंगे, कहीं नोट में लिख देंगे, व्हेन दे आर आस्किंग द कोऑर्डिनेट ऑफ P देन वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। इफ दे आर आस्किंग द रेशियोज, इफ दे आर आस्किंग द रेशियोज, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये कब यूज करेंगे, जब वो मिड पॉइंट की बात करेगा।
द थर्ड केस में ये यूज कब करेंगे, जब मिड पॉइंट की बात करेगा तब। ये कब करेंगे, जब वो रेशियो पूछ रहा होगा तब। और ये कब करेंगे, जब वो कोऑर्डिनेट पूछ रहा होगा, किसका, पी का। ध्यान दें, जब वो पी का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जब वो किस रेशियो में पी डिवाइड कर रहा है किसी भी लाइन को, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर पी अगर किसी लाइन को मिडवे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। समझ में आ गया कुणाल आपको? नहीं आया तो फिर जाके आप रिकॉर्डिंग देख लेना जी। हाँ, find the coordinate of a point M which divide a line segment PQ in the ratio 2:3। PQ line segment join the points P and Q। सब कुछ दे रखा है, आराम से इसको सॉल्व करो। एक लाइन ले लो, क्या है, P है, और ये क्या है, Q है। P का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है हमें, 2,1। Q का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -3,6। राइट। PQ को कोई पॉइंट जो है वो M जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। अब M ये मत देख के जाना कि सर AP बड़ा दिख रहा है और BQ ही हमारा छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है ये लॉजिक लेस है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये मत सोचना। हमसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ M। तो M का कोऑर्डिनेट निकाल दो। M का कोऑर्डिनेट मान लो कि ये x है, y है। कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या हो जाएगा हमें, मैं यहाँ पे चाहो तो फॉर्मूला यूज लिखते हुए कर देता हूँ। M का कोऑर्डिनेट इज व्हाट, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब जो है M1 क्या है, 2, x2 क्या है, -3। तो आप चाहो तो इस तरीके से कुछ लिख सकते हो, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। अगेन 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। सिंप्लीफाई कर दो इसको। 2 इंटू 3 इज व्हाट, -6। 3 इंटू 2 इज व्हाट, +6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इज व्हाट, 5। 6 2 जा 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5, 0। और ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3 इज व्हाट, 15। 15 बाई तो 3, 0,3 मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो 0,3 क्या मिल गया हमें, 0,3 हमें मिल गया किसका कोऑर्डिनेट, 0,3 हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। M का कोऑर्डिनेट जो है 0,3। अब ये क्या पूछ रहा है, देखना जरा, समझना यहाँ पे कि डज द पॉइंट M लाइज ऑन द लाइन 5y माइनस x इज इक्वल टू 15। मतलब कि अगर ये कोई लाइन अगर इससे पास कर रहा होगा, अगर कोई लाइन क्या है इस पॉइंट M से पास कर रहा होगा, तभी तो वो 0,3 इस लाइन पे क्या कर रहा है, लाइज करेगा। तो अगर ये 0,3 इस पॉइंट से अगर पास कर रहा होगा तो 0,3 का कोऑर्डिनेट जो है वो इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब कि अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर वो रिजल्ट हमें मिल जाता है, कौन सा रिजल्ट, जो इसके RHS में है, तब क्या करेगा, ये पॉइंट जो है 0,3 वो इस लाइन पे लाई करेगा, अदरवाइज ये लाई नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 0,3 को इसके LHS में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 3 माइनस 0, 5 इंटू 3 इज व्हाट, 15। 15 माइनस 0 इज इक्वल टू व्हाट, 15। 15 माइनस 0 इज इक्वल टू 15, मतलब इसका क्या RHS भी 15 ही है। तो क्या कह देंगे, क्योंकि ये 0,3 क्या है, इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या लिखोगे आप, सिंस 0,3 इज व्हाट सेटिस्फाई द गिवन लाइन, हेंस पॉइंट M इज व्हाट लाइज ऑन द लाइन 5y माइनस x इज इक्वल टू 15।
समझ में आया आप लोग को? इसके पॉइंट को इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अगर इसके आरएचएस के बराबर होगा तो क्या कहेंगे हम कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, मतलब इस ये पॉइंट एम इज व्हाट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ अ लाइन 5y - x = 15। ठीक है जी, कोई दिक्कत? हाँ, तो ये इस टाइप के थोड़े से अगर अच्छे क्वेश्चंस भी हो, ये एक्चुअली पहले पूछता था 3 मार्क में, अभी तो 3 मार्क का कॉन्सेप्ट खत्म है तो आप लोगों को नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए। ओके, तो एनसीईआरटी के पहले हम आज एग्जांपल कर लेते हैं, ट्राई करते हैं कि सारे एग्जांपल्स हो जाए। फटाफट आप लोग एग्जांपल्स कर लो। एग्जांपल नंबर 6 एनसीईआरटी। और शौर्या टेंशन मत लेना, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा अगले क्लास में। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करो आप लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो ऑफ 3:1 इंटरनली। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ कि इंटरनली वो डिवाइड कर रहा होगा। आप सबको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है अपने रेफरेंस के लिए। कुछ इसको पॉइंट ए मान लो, ए का कोऑर्डिनेट इज व्हाट 4, -3, बी का कोऑर्डिनेट इज व्हाट 8, 5। कोई पॉइंट पी है जो क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। तो पी का कोऑर्डिनेट x, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस पे कर लिए हैं, आप लोग इसको कर लोगे। जल्दी से जल्दी करके बताओ क्या होगा आंसर। अरुणिमा, रजनीश, आशुतोष, स्नेहा, शिवांगी, शौर्य, पुष्यम। संडे को हमारा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। और उसके बाद संडे को एक पेपर रख लेंगे हम लोग, कंबाइंड एग्जाम हो जाएगा हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी का। तो नेक्स्ट संडे को हमारा कोऑर्डिनेट जो हाँ को नहीं, ये क्या कर रहे थे हम, कोऑर्डिनेट ही है ना, हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी का हमारा नेक्स्ट संडे को। नेक्स्ट संडे कहने का मतलब है कि आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट संडे को, नेक्स्ट संडे हो जाएगा आपका, ये तो संडे हो जाएगा 11, नेक्स्ट संडे हो जाएगा 18। तो 18 सितंबर को आप लोगों का टेस्ट होगा। लीनियर इक्वेशन का टेस्ट नहीं हुआ था क्या? ओ ओके 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 ओके। अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन का टेस्ट, वैसे लीनियर इक्वेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अगर टेस्ट देने का मन करे तो वो जो है पीपीटी है उसमें से क्वेश्चंस कर लो। वैसे मैं बाद में करा दूंगा कभी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्योंकि वो सेपरेट मैं करा दूंगा, लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल का एक टेस्ट करा दूंगा सब्जेक्टिव का। लीनियर इक्वेशन के साथ पॉलिनोमियल का एक सब्जेक्टिव टेस्ट में डाल दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा सब्जेक्टिव पे भी कंबाइंड हमारा होना चाहिए। नहीं तो अगर चाहते हो तो फिर संडे को कर लो लीनियर इक्वेशन और क्या कहते हैं पॉलिनोमियल का, क्या कहते हो आप लोग, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल प्लस पॉलिनोमियल का एक कंबाइंड टेस्ट संडे को, इस संडे को रख लो, रखना है। हाँ जी भाई लोग, बस तुम ही बोल रहे हो और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। संडे मतलब कि 11/9 को 2021 को लीनियर इक्वेशन प्लस पॉलिनोमियल का एक कंबाइंड टेस्ट कर ले। भाग गए, टेस्ट का नाम सुन के बहुत सारे लोग भाग भी गए। सबसे पहले आशुतोष भाग गया, हाँ।
क्यों रजनी, समझाते नहीं हो आशुतोष को? ठीक है, तो मुझे अगले क्लास में बता देना आप लोग, अगले क्लास में बता मत देना। अच्छा, दोस्त को पता है, भागा नहीं है, मतलब पूरा एकदम क्या कहते हैं, दोस्ती इसको कहते हैं, गंभीरता से। आ गया? ओके। तो हम लोग कहाँ पे थे? P जो है वो लाइन क्या है? P जो है डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो ऑफ 3:1। संडे को आशुतोष टेस्ट है, लिनियर इक्वेशन प्लस पॉलिनोमियल का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा 1.5 घंटे का। मतलब उसमें कंबाइंड होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, एमसीक्यू होगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी होगा, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर। चलिए, क्योंकि बीच बीच में क्या है ना कि सब्जेक्टिव का भी एक रिदम बना रहना चाहिए। और उसके बाद चूंकि अब चूंकि इस संडे को हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट संडे नहीं करके 19th वाला संडे ना करके उसके बाद वाले संडे को हम ये दोनों चैप्टर का टेस्ट कर लेंगे। टाइम क्या है? टाइम तो हमारा एक ही है, सेम टाइम, 7 बजे से लेके 7 to 8:30। 1.5 आवर का होगा ऑलमोस्ट, देखते हैं, मतलब जितना होते रहता है उसी तरीके से होगा। बताता हूं, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4,3 एंड 8,5 इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पी का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया क्या ये क्वेश्चन? एक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं, 8 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, कॉमा 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। 8 3 जा 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, कॉमा 15 - 3 डिवाइडेड बाई 4। ये हो जाएगा 28/4, ये हो जाएगा 12/4। इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा, 7,3। आंसर है क्या 7,3? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 7,3। अगर हो गया तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 कर लो। और टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को क्या है ना कि दोनों मेथड से करा हुआ है उसने, M1 M2 वाला और K:1। तो अगर आप लोग के पास अगर टेक्स्ट बुक होगा तो उसमें देखोगे तो उसमें K:1 से क्या बहुत ही आसानी से हो जा रहा है, वेरएज M1:M2 में क्या है, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, क्योंकि वहां पे दो वेरिएबल हो जा रहे हैं। M1 M2 में दो वेरिएबल्स हो जा रहे हैं, और K:1 में क्या होता है, सिंगल वेरिएबल K में है। तो सिंगल वेरिएबल में करना क्या है कि हमेशा आसान होता है। तो मैं भी इसको क्या कर रहा हूं, अभी फिलहाल के लिए सेकंड से कर रहा हूं। इनकेस अगर फर्स्ट से किसी को मन करे तो आप वो करके रखना। तो मान लो कि क्या है कि फिर से ड्रॉ कर दो भाई, ये a है क्या है, -6,10। b क्या है हमारा 3, -8। कोई भी पॉइंट p है वो क्या कर रहा है, -4,6 में डिवाइड कर रहा है। ये डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, K:1 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये क्या था, 3 है ना, हाँ 3K, मैं x के साथ चल रहा हूं, ठीक है, 3K -6 डिवाइडेड बाई K+1 इज इक्वल टू -4। किसी का मन करे तो y के साथ भी चलो, क्या दिया हमने, 3 इंटू के इज बार 3K, -6 इंटू 1 इज बार -6 डिवाइडेड बाई K+1 इज इक्वल टू P का कोऑर्डिनेट, P का x कोऑर्डिनेट, P का x कोऑर्डिनेट क्या, -4 इक्वल टू क्या हो गया, -4। अब सॉल्व कर दो, 3K -6 इज इक्वल टू -4K -4। ये इस तरफ लेके आ जाओ, अगर इस तरफ लेके आ जाओगे तो क्या होगा, 3K प्लस 4K इज इक्वल टू -4 प्लस 6। 3K प्लस 4K इज व्हाट, 7K। 7K इज इक्वल टू व्हाट, 2। सो इन शॉर्ट K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/7। तो ये जो है पॉइंट P, इन दोनों कोऑर्डिनेट को क्या कर रहा है, 2:7 के रेशियो में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन क्या हो गया, 2:7। जिस किसी का हो गया वो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। ये काफी ठीक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली बोर्ड में पूछा हुआ भी है, और यहाँ पे इसको भी इस तरह समझना ढंग से, एग्जाम्पल नंबर 8 को।
ट्राइसेक्ट मतलब यहाँ पे समझ जाना, ट्राइसेक्ट एक वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब कि, बाइसेक्शन मतलब कि दो इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्शन मतलब कि तीन इक्वल पार्ट। तीन इक्वल पार्ट करने का मतलब कि सपोज ये एक पार्ट हो गया P और दूसरा पार्ट क्या हो गया Q। तो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि AP इज इक्वल टू क्या होना चाहिए PQ और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा BQ। ये तीनों के तीनों पार्ट क्या होना चाहिए बराबर, मतलब जो ये होगा वही हमारा ये होगा, वही हमारा ये भी होगा। तो आप लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जरा हर कोई यहाँ पे ध्यान देंगे भाई साहब। अगर मैं AP को वन पार्ट मान लू, लेट अस अज्यूम अगर AP हमारा क्या है, कोई एक पार्ट है, तो वही पार्ट PQ है और सेम पार्ट क्या है QB है। तो जो P जो है वो P क्या कर रहा है, अगर इसको कोई वन पार्ट मान लो तो P जो है वो AB को क्या कर रहा है 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। P जो पॉइंट P है वो इस लाइन AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, मतलब कि यहां से यहां तक का पार्ट क्या है 1, और इधर जो है P से B का जो पार्ट है, P से B का पार्ट क्या है ये 1 और ये 1, 1 + 1 = 2। तो जो रेशियो हो जाएगा वो क्या होगा 1:2 होगा कि नहीं होगा। P तो आप चाहो तो नीचे में कहीं लिख लो कि since P is what divide the line AB, line segment AB in the ratio of 1:2, and Q will divide the same line AB in the ratio of 2:1, क्योंकि AQ, या आप चाहो तो यहां पे लिख दो AP by BP is equal to what 1/2 and AQ by QB is equal to 2:1। तो हमें क्या मिल गया, हमें रेशियो मिल गया, हमें रेशियो मिल गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लेना है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मान लो कि P का कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 है और Q का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2 है, राइट। तो अगर मैं x1 फाइंड करने जाऊं, x1 अगर मैं निकालने जाऊं तो x1 के लिए क्या हो जाएगा। अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूं कि चाहो तो आप लोग क्या कर देना, PQ/QB इज इक्वल टू 1:1 भी कर सकते हो, क्योंकि जब हमें पहले से P मिल जाएगा, अगर हमें पहले वाले पार्ट से इससे, ठीक है, इससे अगर हमें P का वैल्यू, P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो हम क्या कर देंगे Q को मिड पॉइंट समझ लेंगे, Q को मिड पॉइंट मान लेंगे किसका, P और B का। तो मैं वैसे कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, चलो ठीक है P को फाइंड करते हैं। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × -2, 1 × -2, ये रेशियो क्या 1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या -2, तो 1 × -2 प्लस ये पार्ट क्या है 2, 2 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2। आशुतोष का आंसर भी आ गया, अच्छी बात है। दूसरा 1 × 4 प्लस 2 × -2, मेरा तो जा है, अभी 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 चांसेस है, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + 2। इन शॉर्ट अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होगा -2 + 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये क्या हो जाएगा 4 - 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा हमारा क्या 2/3, 0। क्या सही है, जरा देखना आप लोग, P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2/3, 0। कहीं गलती किया क्या मैंने, ओ वेट वेट वेट, ये -7 है, सॉरी एक्चुअली मैंने पॉइंट यहाँ पे गलत ये कर दिया था, प्रिंट कर दिया था, ये है -7, -7 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या 1 × -7, ये नॉट -2, 1 × -7, 1 × -7 प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाय, हाँ अब ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे
तो अब जरा इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, करेक्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 4, सॉरी -7, -3 नहीं, ये हो जाएगा क्या, -7 + 4, हाँ, -7 + 4 इज व्हाट, -3 कॉमा 0/3, तो -3/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 कॉमा 0। तो हमें क्या मिल गया, हमें p का कोऑर्डिनेट मिल गया क्या, -1 कॉमा 0। अब हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए q का कोऑर्डिनेट। तो मैंने क्या बोला कि q इज द मिड पॉइंट ऑफ pb, ठीक है। q क्या है हमारा, q जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, q हमारा मिड पॉइंट है, q इज मिड पॉइंट ऑफ पीबी। तो मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, -1 -7/2 कॉमा 0 + 4/2। सो -1 -7 इज व्हाट, -8/2 कॉमा 4/2, -8/2 मतलब कि -4, 2। तो Q का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या होगा, -4, 2 हो जाएगा। फटाफट इसको नोट करो क्योंकि हमारा जो है टाइम खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 मिनट से भी कम है। तो कुछ जो एग्जांपल्स के क्वेश्चन बच जा रहे हैं वो हम अगले क्लास में कर लेंगे। चेक करो आशुतोष, चेक करो, चेक करो। -1, 0 और दूसरा क्या है, -4, 2 क्यू का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। संडे को आप लोगों का टेस्ट है, याद रहे, 11th को आप लोगों का टेस्ट है। ओके, गुड नाइट। चलिए भाई।